आज हम स्टडी करेंगे पल्मोनरी कंप्लायंस के बारे में। सो बेसिकली हमारी पल्मोनरी कंप्लायंस है चीज़ क्या। हमारी चेस्ट वॉल एंड लंग्स में जो एक्सपांसिबिलिटी डिस्टेंसिबिलिटी आती है वो कंप्लायंसी उसको रिफर करती है, ओके, और उसको एक्सप्रेस करती है, वैसे भी आप बोल सकते हो। हमारी पल्मोनरी कंप्लायंस क्या एक्सप्रेस करती है, हमारी चेस्ट वॉल एंड जो लंग्स की एक्सपांसिबिलिटी डिस्टेंसिबिलिटी होती है ना, उसको हमारी पल्मोनरी कंप्लायंस एक्सप्रेस करती है, ओके। सो बेसिकली हमारी पल्मोनरी कंप्लायंस को आपको याद रखने के लिए उसकी फॉर्मूला याद रखनी पड़ेगी। फॉर्मूला से ही आप उसकी डेफिनेशन बना सकते हो, ओके। सो पल्मोनरी कंप्लायंस इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा पी। डेल्टा वी वी मीन्स लंग वॉल्यूम। लंग वॉल्यूम में जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं डेल्टा वी। डेल्टा मीन्स डिफरेंशियस एंड डेल्टा पी मीन्स ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर एंड सीमन्स कंप्लायंस, ओके। सो हमारी डेफिनेशन क्या होगी, हमारी पर यूनिट जो ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर में चेंजेस होगा और उसके साथ ही हमारी डेल्टा वी यानी कि लंग वॉल्यूम में भी चेंजेस होगा, उसको हम कहते हैं पल्मोनरी कंप्लायंस, ओके। सो हम देख लेते हैं, कंप्लायंस रिफर्स टू चेंज इन लंग वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। सो हो गए ना, हमारी फॉर्मूला से ही डेफिनेशन हो गई। Then compliance expressed as the distensibility, expansibility of the lungs and chest wall, okay। then हम बात करते हैं ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन एल्वुलर प्रेशर एंड प्लूरल प्रेशर। then हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सो नॉर्मल वैल्यू ऑफ कंप्लायंस फॉर लंग्स एंड चेस्ट वॉल कंबाइंडली हम बात करें, सो वो है 0.13 लीटर पर सेंटीमीटर ऑफ H2O। आपको वाइवा के लिए 3 वैल्यू आपको याद रखनी है, आपको पूछ सकते हैं। सो हमारी लंग प्लस चेस्ट वॉल की कंबाइंड पल्मोनरी कंप्लायंस कितनी है, 0.13 लीटर पर सेंटीमीटर ऑफ H2O। एंड हम अलोन देखें यानी कि लंग्स की देखें डिफर एंड चेस्ट वॉल की डिफर देखते हैं। सो हमारी लंग्स अलोन फॉर लंग्स की है हमारी कंप्लायंस पल्मोनरी, वो है 0.22 लीटर पर सेंटीमीटर ऑफ H2O। यानी कि हमारी लंग की पल्मोनरी कंप्लायंस कितनी होगी, 0.22 लीटर पर सेंटीमीटर ऑफ H2O। एंड हमारी चेस्ट वॉल की अलोन देखें हम तो उसकी पल्मोनरी कंप्लायंस हो गई 0.7 लीटर पर सेंटीमीटर ऑफ H2O। यानी कि आपको कितनी 3 पॉइंट से याद रखना है आपको। सो हमारी लंग्स प्लस चेस्ट वॉल की कंबाइंडली पल्मोनरी कंप्लायंस देखें तो वो हमारी है 0.13 लीटर पर सेंटीमीटर ऑफ H2O। सेकंड हम अलोन लंग्स की देखें तो उसकी है पल्मोनरी कंप्लायंस 0.22 लीटर पर सेंटीमीटर ऑफ H2O। एंड हम चेस्ट वॉल की अलोन देखें तो उसकी हमारी पल्मोनरी कंप्लायंस है वो है 0.7 लीटर पर सेंटीमीटर ऑफ H2O। तो हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो हमारी नेक्स्ट पॉइंट है यानी कि ग्राफ है हमारा, ग्राफ, ओके। सो ग्राफ में हम देखते हैं हमारी एक्स अक्ष में है हमारी इंट्रा प्लूरल प्रेशर यानी कि डेल्टा पी, एंड हमारी वाई अक्ष पर है वॉल्यूम, हमारी लंग वॉल्यूम है ना वो, यानी कि डेल्टा वी, ओके। और हम इसके बारे में बात करें तो हमारी डॉटेड लाइन है वो है कंप्लायंस। तो हमारी कंप्लायंस की फॉर्मूला क्या है, सी इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा पी, ओके। सो ये फॉर्मूला आपको याद ही रहनी चाहिए। सो हम इंस्पिरेशन ले रहे हैं और हम एक्सपायरेशन ले रहे हैं, ओके। दिस लूप इज ऑल्सो कोल्ड हास्टेरिस लूप, ओके। सो हमारी इस लूप को हम क्या कहते हैं, हास्टेरिस लूप, ओके। सो हम इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन के थ्रू हमारी कंप्लायंस दिखाई देगी और हमारी जो थोरेसिक चेस्ट है यानी कि थोरेसिक वॉल एंड हमारी लंग्स है वो एक्सपांड होगा। सो ये एक्सपांड हो रहा है ना, इसको हम कहते हैं कंप्लायंस, ओके। सो जैसे जैसे हमारी डेल्टा पी में डिफर आएगा वैसे वैसे हमारी डेल्टा वी में भी डिफर आएगा। सो हमारी ये फॉर्मूला भी सही ही है, ओके। फिर हम बात करते हैं स्टैटिक वर्सेस स्पेसिफिक लंग कंप्लायंस। स्टैटिक वर्सेस स्पेसिफिक लंग कंप्लायंस उसके बारे में बात करते हैं। सो स्टैटिक कंप्लायंस इट इज़ अ डिपेंडिंग अपॉन द साइज। सो साइज पर डिपेंड करती है हमारी स्टैटिक कंप्लायंस। लंग कंप्लायंस डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ फंक्शनल लंग टिश्यू। सो हमारी लंग कंप्लायंस से जो हमारी फंक्शनल टिश्यू है यानी कि जो हमारी फंक्शनल एल्यूलाई है जितनी होगी उन पर हमारी जो लंग कंप्लायंस है वो डिपेंड करती है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, स्टैटिक कंप्लायंस इज अ नॉट अ गुड मेजर्स ऑफ एब्सोल्यूट डिस्टेंसिबिलिटी और एक्सपांसिबिलिटी, ओके। देन हम स्पेसिफिक कंप्लायंस के बारे में बात कर लेते हैं। स्टैटिक कंप्लायंस के बारे में तो बात कर लिया, अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक कंप्लायंस के बारे में, ओके। सो स्पेसिफिक कंप्लायंस में क्या आएगा, इट इज़ अ कंप्लायंस ऑफ द लंग्स एट रिलैक्सिंग वॉल्यूम एग्जाम्पल फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। सो हम स्पेसिफिक कंप्लायंस के बारे में बात करें, सो इट इज़ अ कंप्लायंस ऑफ लंग एट रिलैक्सिंग वॉल्यूम। जब हमारी लंग्स रिलैक्स होगी ना तब जो कंप्लायंस होगा उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक कंप्लायंस।
और उसको एग्जाम्पल है उसका फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ओके, सो इट इज़ अ एक्सप्रेस फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी पर लीटर। ओके, सो हमारी स्पेसिफिक कंप्लाइंस है वो एक्सप्रेस कैसे होती है, FRC अपॉन एल, यानी कि फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी पर लीटर। इट इज़ अ मेजर ऑफ द एब्सोल्यूट डिस्टेंसिबिलिटी और एक्सपांसिबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स। फिर हम बात करते हैं चेंजेस इन द लंग कंप्लाइंस। जब हमारी लंग कंप्लाइंस में कहाँ किस किस वजह से चेंजेस होगा, तो हमारी डिक्रीज लंग कंप्लाइंस कब होगी, लंग डिसीज में टू ट्यूबरक्लोसिस एंड सिलिकोसिस। ट्यूबरक्लोसिस को आप TB भी कह सकते हो, एंड सिलिकोसिस मीन्स हमारी जो सिलिका है उनके थ्रू जो डिसीज होगा उसको हम कहते हैं सिलिकोसिस। एंड हमारी ट्यूबरक्यूलम बैक्टीरिया होगा उनसे हमारी होगी डिसीज, उसको हम कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस। देन सेकंड है हमारी फाइब्रोसिस ऑफ लंग्स, फाइब्रोसिस होगा लंग्स में, वो भी एक डिसीज कंडीशन है। देन डिस्ट्रक्शन ऑफ फंक्शनल ऑल लंग टिश्यू, तो हमारी लंग टिश्यू है यानी कि उसमें डिस्ट्रक्शन आ जाएगा तो भी हमारी लंग कंप्लाइंस है वो डिक्रीज होगी। देन हमारी नेक्स्ट पॉइंट है वो है रिट्रैक्टिव लंग डिसीज, यानी कि RLD रिट्रैक्टिव लंग डिसीज होगा तब भी हमारी लंग कंप्लाइंस है वो डिक्रीज हो जाएगी। देन सेकंड है हमारी लंग कंप्लाइंस कब इंक्रीज होगी, अबोव एरो मीन्स इंक्रीज एंड बिलो एरो मीन्स डिक्रीज। ओके, सो अबोव एरो मीन्स इंक्रीज लंग कंप्लाइंस, हमारी लंग कंप्लाइंस कब इंक्रीज होगी, सो पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस में, यानी कि इम्फाइसेमा मीन्स एक्यूमुलेशन ऑफ पस। ओके, देन फ्रॉम द एजिंग प्रोसेसिंग, हमारी जो एजिंग प्रोसेसेस होगी तब भी हमारी लंग कंप्लाइंस है वो इंक्रीज होगी। देन हम बात करते हैं वर्क ऑफ ब्रीदिंग के बारे में। सो हमारी फोर्थ थी ना वर्क ऑफ ब्रीदिंग, सो हमारी पल्मोनरी वेंटिलेशन में फोर्थ की थी वर्क ऑफ ब्रीदिंग थी ना, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सो हमारी फर्स्ट थी तो आपको पता है ना पल्मोनरी वेंटिलेशन में फर्स्ट कौन सी थी, फर्स्ट थी हमारी मैकेनिज्म ऑफ पल्मोनरी वेंटिलेशन, सेकंड थी हमारी लंग वॉल्यूम एंड लंग कंप्लायंसेस, सेकंड थी हमारी लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज, थर्ड थी हमारी लंग कंप्लायंसेस एंड पल्मोनरी सर्फेक्टेंट था हमारा, एंड फोर्थ थी हमारी वर्क ऑफ ब्रीदिंग। सो हम फोर्थ वर्क ऑफ ब्रीदिंग के बारे में बात करेंगे। सो वर्क ऑफ ब्रीदिंग में क्या आएगा, द कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स कॉजेज एक्सपांशन ऑफ थोरेसिक केज, सो इंस्पिरेशन। ओके, देन हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। सो मूव द एयर into the lungs, the respiratory muscles have to do work to overcome the following resistance. So resistance of breathing में क्या आएगी, फर्स्ट आएगी हमारी टिश्यू रेजिस्टेंस एंड सेकंड आएगी हमारी एयरवे रेजिस्टेंस। ओके, सो रेजिस्टेंस मीन्स अवरोध। ओके, सो इट इज द रेजिस्टेंस बाय द टिश्यू एज दे एक्सपांड और एंटर्स। इलास्टिक रेजिस्टेंस में क्या आएगा, हमारी टिश्यू रेजिस्टेंस में भी फर्दर टू टाइप्स है, इलास्टिक रेजिस्टेंस एंड विस्कस रेजिस्टेंस। सो इलास्टिक रेजिस्टेंस क्या आएगा, इलास्टिक रिकॉल टेंडेंसी बाय द लंग्स एंड चेस्ट वॉल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलास्टिक फाइबर्स। हमारी लंग्स में और हमारी जो चेस्ट वॉल है उसमें इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, उसके थ्रू रेजिस्टेंस होगा, उसको हम कहते हैं इलास्टिक रेजिस्टेंस। देन सेकंड है हमारा विस्कस रेजिस्टेंस, सो बाय नॉन इलास्टिक टिश्यू इन द लंग्स। सो हमारी लंग में नॉन इलास्टिक टिश्यू होती है और विस्कस रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करती है। ओके, देन हम एयरवे रेजिस्टेंस की बात करें, सो इट इज अ रेजिस्टेंस कॉज्ड बाय फ्रिक्शंस ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स बिटवीन देमसेल्व्स एंड द वॉल्स ऑफ एयर पाथवेज और एयरवे। ओके, देन हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ वर्क ऑफ ब्रीदिंग में टोटली 3 है, उसमें से फर्स्ट है वर्क डन टू ओवरकम इलास्टिक रेजिस्टेंस। हमारी जो इलास्टिक रेजिस्टेंस है वो 65% कवर अप करती है, आपको ये परसेंटेज याद रखनी है, वाइवा में पूछ सकते हैं। देन सेकंड हमारी वर्क डन टू ओवरकम विस्कस रेजिस्टेंस, वो हमारी 7% है, यानी कि हमारी विस्कस रेजिस्टेंस है वो है 7%। एंड हमारी थर्ड है वर्क डन टू ओवरकम एयरवे रेजिस्टेंस, वो हमारी 28% है। ओके, सो हमारी ए कितनी होगी 28% एंड ए हमारी होगी 72%। ओके, सो 72 + 28 इज इक्वल टू हमारी 100 होगी ना। सो 72 हमारी टिश्यू रेजिस्टेंस होगी एंड हमारी एयरवे रेजिस्टेंस 28 होगी, सो हमारी 100 होगी ना। ओके, सो हमारी 100% रेजिस्टेंस हो गई यहाँ पर, यानी कि जो हमारी वर्क ऑफ ब्रीदिंग का कंपोनेंट है वो मेनली 3 है, उसमें से 2 ही है मेनली, उसमें से टिश्यू रेजिस्टेंस एंड एयरवे रेजिस्टेंस। टिश्यू रेजिस्टेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप, इलास्टिक रेजिस्टेंस एंड विस्कस रेजिस्टेंस। हमारी इलास्टिक रेजिस्टेंस 65% है, विस्कस रेजिस्टेंस हमारी 7% है, और हमारी जो एयरवे रेजिस्टेंस है वो 28% है।
ओके, सो ये तीनों मिला के 100% हो जाती है। यानी कि आपको 3 पॉइंट्स याद रखनी है वर्क कंपोनेंट ऑफ वर्क ऑफ ब्रीदिंग में। फर्स्ट है वर्क डन टू ओवरकम इलास्टिक रेजिस्टेंस, वर्क डन टू ओवरकम विस्कस रेजिस्टेंस, और दोनों मिला के हमारी होगी टिश्यू रेजिस्टेंस। एंड थर्ड है हमारी वर्क डन टू ओवरकम एयरवे रेजिस्टेंस। ओके, सो थैंक यू गाइस।